हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 29 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की, जिसका मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी कट ऑफ मामले को लेकर अभी पेंडिंग चल रहा है और ऑर्डर रिजर्व्ड है। तो इस संबंध में जो अपडेट आई है वो है दिव्यांग अभ्यर्थियों का मामला, और यहाँ दे रखा है हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब ना आने पर जताई है नाराजगी। तो ये क्या मामला है, इसमें डिटेल में देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय और दिया है। वहीं यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय अवधि में जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसके कटौती अधिकारी के वेतन से होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार 4% का आरक्षण लाभ दिया जाए। याचियों की वकील श्रेया चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा सरकार जल्द अपना पक्ष पेश करे। उधर सरकारी वकील ने कोर्ट से जवाब के लिए एक हफ्ते का समय और मांगा है। साथ ही यह आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने एक सप्ताह का समय दे दिया है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को नियत की गई है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का मामला लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को आ गए हैं, लेकिन इसमें विवाद जो है वो खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसमें नए विवाद आते रहते हैं। और अब ये मामला आ गया है दिव्यांगजनों का लेकर। तो ये भर्ती कब पूर्ण हो पाती है और कब इसके विवाद समाप्त होंगे, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट अपडेट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और इससे लगभग 70,000 रिक्त पदों का विज्ञापन आना है, जिसे लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ दे रखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जल्द भर्ती शुरू करने के लिए बेरोजगारों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। उप सचिव नवल किशोर ने विज्ञापन लेकर उनकी मांग को चयन बोर्ड के समक्ष रखने का भरोसा दिया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी रोजगार अधिकार सत्याग्रह का आयोजन बालसंग चौराहे पर 11 बजे होगा। इसमें चयन बोर्ड के 70,000 रिक्त पदों के विज्ञापन के अलावा प्रदेश व केंद्र में खाली पड़े 24 लाख पदों को भरने के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने घेराव किया है आयोग का, और ये विज्ञापन वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी लेट लतीफी के कारण ये विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो सका है। और वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो जो गवर्नमेंट ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें करीब 3.5 लाख अभी पद रिक्त हैं जो कि भरे जाने हैं, लेकिन ये पद कब तक भरे जाएंगे इसे लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। नेक्स्ट अपडेट है यूपी पीसीएल से। यहाँ दे रखा है यूपी पीसीएल में भर्तियां शुरू, लेखा लिपिक के लिए आवेदन 6 से। तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि जल्द से जल्द जितने भी विभाग हैं वो रिक्त पदों का ब्यौरा दें और रिक्त पदों के सापेक्ष जल्दी से जल्द भर्ती कराकर 6 महीने में योग्य अभ्यर्थियों को जो भी पात्रता क्रॉस कर लेंगे उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री की बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ना ही उनके योग्य अधिकारी और ना ही उनके योग्य मंत्री उनकी बात को मानते हैं या फॉलो करते हैं, और हर बार उनको फजीहत झेलनी पड़ती है। जैसा कि आपको 31,661 शिक्षक भर्ती और 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के मामले में ताजा हालात आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री महोदय की बात और आदेश की पूर्णता अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं सरकारी विभाग और मंत्री। तो यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक समीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाकार के रिक्त 49 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लेखा लिपिक के 102 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रिक्त पड़े पदों के सापेक्ष भर्तियों का आदेश दिए जाने के बाद ऊर्जा विभाग ने भी बिजली कंपनियों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां शुरू करने में जुट गया है। वहीं आरओ और लेखाकार के आवेदन का आज अंतिम दिन है और सहायक अवर अभियंता के लिए आवेदन जल्द ही ले लिए जाएंगे। और यहाँ वेबसाइट दे रखी है www.uppcl.org पर जाकर वैकेंसी पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बीकॉम के छात्र हैं वो लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके पदों की संख्या 102 है। नेक्स्ट अपडेट है यूपीपीएससी से, और यहाँ दे रखा है यूपीपीएससी में तेज होगा अभ्यर्थियों का चयन। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं इसकी बदल दी गई हैं, और इसको लेकर क्या अपडेट आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लंबित भर्तियों को अब तेज रफ्तार से पूरा कर सकेगा। शासन ने सदस्य के 2 रिक्त पदों पर सोमवार को नियुक्ति कर दी है।
पहली बार आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 8 हुई है। सदस्य का एक पद अभी खाली है। इसके पहले अनिल यादव के कार्यकाल में अध्यक्ष व सदस्य मिलाकर 7 ही थे। यूपीपीएससी में अध्यक्ष व 8 सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। इसमें अध्यक्ष पद पर पूर्व वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर प्रभात कुमार तैनात हैं। नियुक्ति सदस्यों में वह ही अकेले पूर्व आईएएस हैं। आयोग के संविधान के अनुसार कोरम जरूरी नहीं है, इसीलिए अध्यक्ष व एक सदस्य होने पर भी कामकाज चलता रहता है। और जो नियुक्ति की गई है उसमें हरेश प्रताप सिंह रत्नेश डिग्री कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। ये मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। और नंबर 2 पर हैं डॉक्टर सविता अग्रवाल, जो एल्गिन रोड प्रयागराज की निवासिनी हैं और चिकित्सक हैं। तो इन दो जो मेंबर्स हैं इनका सिलेक्शन किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि सदस्यों की संख्या पूरी हो जाने के कारण अब इसमें भर्ती प्रक्रिया में आपको तेजी देखने को मिलेगी। वैसे यूपीपीएससी हुआ, यूपी हुआ या फिर अन्य शिक्षा विभाग हुए, उत्तर प्रदेश में अधिकारी बदलते हैं, रिटायर होते हैं, नए आते हैं, लेकिन कार्य करने का बिल्कुल भी तरीका चेंज नहीं होता है। भर्तियां सालों साल लंबित रहती हैं। यदि अगर चाहिए तो ऐसे विभागों को मैं तो कहता हूं बंद कर देना चाहिए, नए विभागों को निर्माण करना चाहिए और कम से कम उनकी योग्यता का पैमाना और जो मानक है वो तय करने के बाद ही ऐसे योग्य अधिकारियों को मौका दिया जाना चाहिए भर्ती कराने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है पॉलिटेक्निक के रिजल्ट को लेकर। और जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जारी होने वाला है, तो रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें आदर्श नाम के जो कैंडिडेट हैं वो टॉपर हुए हैं घोषित। यहाँ दे रखा है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए। ग्रुप डी में कानपुर के आदर्श शर्मा ने प्रदेश भर में टॉप किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ओर से 12 और 15 सितंबर को प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। सोमवार को जेईई के सचिव ने एसके वैश्य ने लखनऊ में रिजल्ट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2,34,858 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,23,556 सफल हुए हैं। प्रवेश परीक्षा में 95% छात्र सफल हुए हैं। इसी प्रवेश परीक्षा के ग्रुप ए में वाराणसी के पंकज पटेल व ग्रुप बी में अंकित श्रीवास्तव ने टॉप किया है। टॉपर पंकज के पिता विजय पटेल दिहाड़ी मजदूर हैं, वहीं अंकित के पिता कन्हैया लाल श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लिहाजा ट्यूशन करके अंकित अपनी पढ़ाई का कष्ट निकालते हैं। संसाधनों की घोर अभाव के बावजूद दोनों मेधावियों ने जनपद का नाम रोशन किया है। तो ये हो गई अपडेट पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। वहीं अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की, तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के जो स्कूल्स कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट किए जा रहे हैं, उनकी फीस भी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो टॉपर्स हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पिता किसी के फादर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो जाएंगे और प्राइवेट हाथों में चले जाने के बाद इनकी फीस इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार हैं उन्हें खासा नुकसान झेलने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए बीएड जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की और बीएड एडमिशन्स की, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो स्कॉलरशिप की पेमेंट सीट पर जो एडमिशन होता था वो पहले से ही अब बंद कर दिया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर। और यह भर्ती बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है 19 सितंबर से, क्योंकि 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें कहा था कि हम एक सप्ताह के भीतर 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन अभी 10 दिन का समय हो चुका है, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो वक्तव्य है, आदेश है, लिखित आदेश को भी अवहेलना की जा रही है और फिर से ये जुमला साबित हो रहा है। तो यहाँ दे रखा है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, अधिकारी अभी तक इस बात पर विचार नहीं कर पाए हैं कि ये लिस्ट जो है वो किस तरह से बनाई जाएगी और इस लिस्ट को विवादों से बचाने के लिए विभाग क्या कर रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि मंत्री लोग आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं अभ्यर्थी। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी सरदर्दी बना हुआ है जो शिक्षा विभाग हैं उनके लिए लिस्ट जारी करना कि जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स किस तरह से सेलेक्ट किए जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक इस भर्ती की लिस्ट जारी होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाए। तो ऐसे में काफ़ी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आयोग ढिंडोरा पहले बजाने लगता है लेकिन काम कुछ करने लायक होता नहीं है। इतने सारे योग्य अधिकारी होने के बावजूद भी यह एक लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। और आज का सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो यही है कि लिस्ट आखिर कहाँ है, लिस्ट अभी तक क्यों नहीं बन पाई है और लिस्ट कब सार्वजनिक की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश का सबसे घटिया विभाग है और इस विभाग ने अब तक जो मेरे संज्ञान में भर्तियाँ हैं या कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वे अगर बात करें हम अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की जो सचिव हैं पीएनपी के, उनकी तो कुछ कहिए ही मत आप। इससे पहले जो सचिव थी सुत्ता सिंह जी, उनका भी कार्यशैली आप जानते हैं अच्छे से। तो ये इस प्रकार के आयोग हैं जिसमें अधिकारी तो बदलते हैं लेकिन कार्यशैली बिल्कुल नहीं बदलती है। वही स्थिति होने वाली है 31,661 शिक्षा भर्ती की, क्योंकि इसका जो दारोमदार है, जो काम इसमें जो दिया गई है जिम्मेदारी, वो इन्हीं योग्यताधारी अधिकारियों और इन्हीं योग्य विभागों को दी गई है। इस कारण इस भर्ती का भर्ता बनना तय है। तो यहाँ दे रखा है
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 31,661 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर टिकी हैं, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने का समय तय नहीं कर पा रहा है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक चयन के लिए 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी हुई। उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि जिला आवंटन में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों की सूची जारी होने या फिर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्गों के चयन का ब्यौरा दिया जाता है। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वालों को जिला आवंटित न हो, इसलिए प्रक्रिया धीमी है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही आवंटन सूची और चयन कार्यक्रम जारी करेंगे। तो अफसर तो कहते रहते हैं, अफसर बड़बोले हैं, उनका कहना सिर्फ यही है हम कर देंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन इनका जल्दी करना 2 वर्ष का समय ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है अभ्यर्थियों का। और फिर भी इन योग्यतम अधिकारियों को शर्म नहीं आती है, क्योंकि इनके अंदर की मानवता खत्म हो चुकी है। तो इनके बारे में जितनी भी टिप्पणी ना की जाए वही बेहतर होगा। नेक्स्ट अपडेट है समाज कल्याण विभाग से, और यहां दे रखा है कि पाठ्यक्रम स्तर समान होगा तो छात्रवृत्ति एक ही बार दी जाएगी। तो यहां दे रखा है प्रदेश सरकार अब समान स्तर के कोर्स के लिए सिर्फ एक बार ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। यानी जिस लेवल के किसी एक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो फिर उस लेवल के दूसरे पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। इसे छात्रों को अपने खर्च पर करना होगा। यह व्यवस्था समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तीनों में लागू होगी। सरकार में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 8 हिस्सों में कोर्स बांट दिए गए हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, परस्नातक, पीजी डिप्लोमा, स्नातक के बाद स्नातक, शोध कार्य व डॉक्टरेट लेवल के कोर्स शामिल हैं। प्रदेश सरकार गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर साल करीब 57 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यह सुविधा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति में घपले व घोटाले रोकने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। समाज कल्याण विभाग की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि बहुत सारे निजी संस्थान छात्र छात्राओं को प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लालच में एक के बाद एक कोर्स कराते रहते हैं। इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद छात्र छात्राओं को रोजगार में भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान जरूर होता है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के बजट में भी कटौती करने का मन बना रही है। तो इस अपडेट से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और गवर्नमेंट एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से स्टूडेंट की विरोधी है। और आप देख सकते हैं कि नए नए फॉर्म आते हैं, भर्ती के विज्ञापन आते हैं, भर्तियां लटक जाती हैं, करोड़ों के जो आंकड़ों में रुपए लिए जाते हैं स्टूडेंट से, लेकिन भर्ती नहीं आती है। लेकिन गवर्नमेंट से आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। वहीं यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो निजी संस्थान हैं वह बच्चों को नए नए कोर्सेज करवाते रहते हैं और छात्रवृत्ति लेते रहते हैं। अरे कम से कम कोर्स तो करा रहे हैं, वो चाहे ज्ञान तो दे रहे हैं, एटलीस्ट नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन आप तो भर्ती के विज्ञापन दे देते हैं, करोड़ों की जो आंकड़े हैं उसमें रुपए ऐंठ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी भर्ती का कोई अता पता नहीं होता है। तो आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और कौन है। तो फिलहाल गवर्नमेंट के पास जो बजट नहीं है स्टूडेंट्स को देने के लिए, ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो स्कॉलरशिप है उसको ख़त्म ही कर देंगे, और करने जा भी रहे हैं। कई जगह ये चीज़ ख़त्म भी हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बीएड का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट अपडेट है उच्चतर आयोग से, जो कि जल्द ही 2003 रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है। 2000 से लगभग ये अधिक भर्तियां होंगी। और यहाँ दे रखा है प्रदेश के एडिट महाविद्यालयों के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती जल्दी शुरू होने वाली है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसमें 1303 पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय से भेजा गया था, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण का पेश होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने अभ्यर्थियों से कहा है कि निदेशालय से 1303 पद का अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मंच के अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां तेज करने की मांग की थी। निदेशक ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 समाजशास्त्र पद की काउंसलिंग 1-2 दिन में शुरू की जाएगी। कॉलेज आवंटन से संबंधित पत्रावली सचिवालय लखनऊ से स्वीकृत होकर एनआईसी को पहुंच जाएगी। इसके बाद कॉलेज आवंटन पत्र निर्गत होंगे। इसी तरह से विज्ञापन संख्या 47 की अब तक की काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित ना होने वाले अभ्यर्थियों की फाइल लखनऊ से स्वीकृत होकर निदेशालय आ गई है। 1-2 दिन में समायोजन का आदेश व कॉलेज आवंटन जारी किया जाएगा। निदेशक ने कहा कि समाजशास्त्र विषय के बाद विषयों की प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी है। तो आपको बहुत जल्द जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, इससे लगभग 2000 से ऊपर पदों की भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ दे रखा आईटीआई प्रवेश परीक्षा की पहली मेरिट सूची जारी हो चुकी है और आज से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में एडमिशन के लिए पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट scvtup.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि के माध्यम से पहले चरण में पंजीकृत मोबाइल नंबर भी मैसेज के जरिए भी सूचना दी गई है। पहले चरण के एडमिशन के लिए 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होंगे। बरेली मंडल के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बरेली के 61 आईटीआई संस्थानों में करीब 7000 सीटों पर दाखिले होने हैं। मंडल में 28,990 और केवल बरेली जिले में 11,053 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। और साथ ही जो पूरा एडमिशन होना है वो 7000 सीटों की कुल संख्या है और इसमें 19 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 42 प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। तो ये अपडेट हो गई आईटीआई के एडमिशन्स को लेकर, जिसमें मेरिट सूची जारी हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से और इसमें हिंदी पुरुष शाखा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के हिंदी विषय के पुरुष शाखा का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया है। 696 पदों के सापेक्ष 695 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जबकि ओबीसी वर्ग में एक पद के लिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए एक पद के लिए रिजल्ट नहीं घोषित किया गया। वहीं महिला शाखा के 737 पद हैं, इसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती 2018 महिला पुरुष शाखा की परीक्षा 29 जून 2018 को आयोजित की गई थी। पुरुष शाखा सामान्य वर्ग की 348, ओबीसी की 188, एससी की 147 एवं एसटी वर्ग की 13 यानी कुल 696 पदों पर भर्ती होनी थी। आयोग ने सोमवार को पुरुष वर्ग के 695 पदों के सापेक्ष रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें जो महेंद्र कुमार हैं वे टॉपर रहे हैं। तो ये है अपडेट एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। और साथ ही बात की जाए तो एलटी ग्रेड में जो चयनित शिक्षक हैं उनको स्कूल लेने का विकल्प जो है अब शुरू हो गया है। राजकीय विद्यालयों के लिए चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों से स्कूलों के विकल्प सोमवार से ऑनलाइन लिए जाने लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 12 विषयों के चयनित 3415 अभ्यर्थियों के सापेक्ष स्कूलों में रिक्तियां अपलोड कर दी हैं। अभ्यर्थियों को अपनी पसंद का विकल्प 8 अक्टूबर तक दे सकते हैं। 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र अथवा पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित की गई है कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान एवं कला विषय का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होते ही इन विषयों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पदस्थान प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। महिला एवं पुरुष वर्ग के 10,768 पदों में से 3,317 अभ्यर्थियों की स्पष्ट मिली है। वहीं दूसरी ओर कला विषय के अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से विकल्प भरने का अवसर मांग की है। तो ये भर्ती अगर क्लियर हो जाती है तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी अगर मानकर चलिए इसमें अगर चयनित हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को और इसमें मेरिट गिरने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई आज 29 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज को जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।